Welcome everyone. Welcome back to again another session of an interaction with a topper. And today with us is Siddharth, who has clicked 118 rank in the recently declared result of the UPSC exam. So first of all, congratulations Siddharth. Thanks a lot, sir. बहुत ही अच्छा रैंक है. And by Thank all you, sir. chances will be joining IPS, I think. I think so. मतलब Think so. hmm, ठीक है. So चलो वो सर्विस तो देख लेंगे. yes, sir. शुरू करते हैं पहले वाले सवाल से. तो जब पहली बार नाम देखा, बिकॉज I got to know it was your sixth attempt, Right, right? The last right. attempt. We'll talk more about what happened in the earlier ones. कैसा feel हुआ? So in the morning, I was thinking that अभी I'll have अगर नहीं आता है तो next day I'll buy some test series GMAT या CAT का and I'll go into the corporate. So I wasn't having any hope because छठा attempt था. तो रिजल्ट आया एंड ऐसा फ़ोन में देखा तो ऐसे किया 118 था. आई स्टार्टेड शाउटिंग, मतलब अब पता नहीं आईपीएस मिलता कि नहीं, बट आई जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग आईपीएस आईपीएस एंड इन दैट एनर्जी आई जस्ट थ्रू अवे दिस चेयर एंड इट ब्रोक. आई गॉट सो मच एनर्जेटिक इन दैट मोमेंट एंड आई कॉल्ड अप माई मदर. चिल्लाने लगा मैं. So I couldn't believe that. I started believing that I have a bad luck. And I couldn't believe कि मेरे जैसे इंसान का भी हो सकता है. I was very hardworking, I was very strategic, and I was quite sure about my preparation and execution, but I was not sure about the result. So वो वाला चीज़ जो था ना, तो I think इसमें आप बहुत बहुत एक गहरी सी बात ये भी है कि आप 100% डाल रहे हैं, right. आप डिसिप्लिन्ड हैं, and still you are not sure about the result, Yes. which means the three things are not logical extension of each other. No, not at all. Right. It's not JEE advanced. वहाँ पे if I am solving certain questions coaching में, if I am in the top 5, I'll be sure ना कि मतलब होना ही है. Worst to worst थोड़ी बेकार रैंक आ सकती, बट कुछ ना कुछ आ जाएगा. हो जाएगा. मतलब Right. हुआ भी मेरे साथ वहाँ पे भी. जेई में हो गया था मेरा. आई डिजर्व मोर उधर भी, बट कहीं ना कहीं 2495 पे आ गया, बट हो गया ना. हाँ. इधर वो नहीं था सर्टेनिटी. अच्छा. हाँ. तो यहाँ पे जैसे 6 अटेम्प्ट्स हैं, आपने 6 दिए हैं. There are people who come to Vajiram, I have seen hundreds and thousands of them, who wants to click the exam कि सर यहाँ पे आए हैं एक ही साल में निकाल लेंगे. ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं. सर वो मतलब ठीक है, एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए. एंड दिस एग्जाम आई बिलीव कि रिक्वायर सम काइंड ऑफ एन आइडियलिज्म एज वेल, बिकॉज यू आर क्रेविंग, मतलब यू वांट टू बी इन अ सिविल सर्वेंट. तो Right. वो तो है, एक थोड़ा आइडियलिज्म रहता है. मैं भी आया था तो आई प्रोक्लेम्ड बेसिकली एकदम पॉम्प एंड शो के साथ, अरे बस मतलब अब तो होना ही है. मतलब एंड आई आप वाज आए तो निकाल राइडिंग के ऑन द जाएंगे. सक्सेस ऑफ माय कॉलेज. वहाँ पे मेरा सीपीआई कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा आ रहा था, तो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अब हो ही जाना है. बट ये एकदम से मतलब ईयर ओवर ईयर बहुत टैक्सिंग हो गया. मतलब Yeah, it takes a mental toll. We'll come to that. But जैसे 6 अटेम्प्ट्स में हम देखते हैं तो सिद्धार्थ पहला अटेम्प्ट, सिद्धार्थ दूसरा अटेम्प्ट, सिद्धार्थ तीसरा अटेम्प्ट. So if I have to give a picture of how Siddharth evolved, because Siddharth also evolved. That's how Siddharth became 118, right? So how did you evolve? Like कौन सी चीज़ें आपने की, कौन सी चीज़ें आपने छोड़ दी? Because see, you have a lot to learn from mistakes what other do. You cannot Right. just commit them and learn them always. So briefly, can you please tell us like पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट, पांचवें अटेम्प्ट और छठवें अटेम्प्ट जब क्लियर हुआ तो वो मेजर चेंजेस क्या थे आप में? सर ऐसा था कि इसका एवोल्यूशन 2-3 फ्रंट्स पे हुआ. पहला तो मटेरियल का बताता हूँ. शुरू में मेरा जो अमाउंट ऑफ मटेरियल था ना, वो पीक किया एंड देन वो कम होता गया, बिकॉज आई न्यू कि अब ये मटेरियल का कोई जब पीक पे था, मुझे आई रियलाइज कि अब ये एकदम फालतू है मटेरियल, इसको हटाना पड़ेगा. तो बड़ा ही छोटा कर दिया हर चीज़ को. सो एवरीथिंग वाज इन अ वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म. ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है ना अपना उसमें केमिस्ट्री में, तो एकदम बड़ा ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में था सब कुछ. तो ये पहला था. दूसरा इमोशन के हिसाब से बोलूँगा, और मतलब इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं, वो मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से आई बिकेम वेरी मच्योर, वेरी पेशेंट. ठीक है, अब मुझे लगता है मैं किसी भी इशू को झेल सकता हूँ, बिकॉज इस जर्नी में सर ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है, उसके Right. साथ यू आर सराउंडेड बाय सो मैनी पीपल, तो बहुत सारी चीज़ें घटित होती पैरेलल रहती हैं. डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बहुत. तो ये 2 चीज़ें. एंड इसके अलावा मेरा जो स्किल सेट था, दैट बिकेम वेरी रिफाइंड. आई बिकेम वेरी स्ट्रैटेजिक
in my approach. So I am quite confident about my strategy. मेरा 118 आया है, but if someone can follow this, I am quite sure कि उसका top 10 भी आ सकता है. ठीक है, because it's a very strategic way, मतलब in which I approach things. If you will look at my notes basically, तो मेरा जैसे मैं last minute revision notes बनाता हूँ सर. So it is having everything which you need to write in the paper. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑप्शनल बीट ऐसे एवरीथिंग, इट्स अ वेरी मतलब वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी जो कि मतलब 6 साल में बनाई है. तो इवॉल्व हुई है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है. इसका एकदम सर लाइफ साइकिल है, मतलब अभी जेनिथ पे है बेसिकली मुझे लगता है. हाँ. ओके. और ये जो पहला पॉइंट आपने बताया जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉजिकल और नेचुरल है कि जब हम प्रिपेयर करने आते हैं हमें लगता है कि सब खरीद लेते हैं, जो जो दिख रहा है सब लेके घर में सजा लेते हैं, जो किताब दिख गई वो हमारे टेबल पे होनी चाहिए. आपका इसको लेके क्या सोचना, मतलब ये कितने हद तक बिगाड़ देता है प्रिपरेशन? सर एकदम बेकार कर देता है. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो पहले लगता था कि 50 जगह से पढ़ लो या जो भी है, मतलब बिपिन चंद्रा भी पढ़ लो, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लो, येलो बुक भी पढ़ लो, सब पढ़ लो. एंड में क्या किया सर, सिर्फ एक स्पेक्ट्रम उठाई है, ठीक है, और उसके नोट्स को मैंने बस रीअरेंज कर दिया है. तो रीअरेंज कैसे किया, जैसे मैंने स्ट्रैंड्स रिकॉग्नाइज कर लिए, अच्छा चलो विमेन हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं सारे, तो वहाँ पे जो नोट्स थे उनको शॉर्ट करके लिख दिया. अब जैसे एक एग्जांपल दूंगा, ट्राइबल्स वाला जो स्ट्रैंड था उसका मैंने इंट्रो कंक्लूजन सारे चीज़ का एग्जांपल, वॉट एवर मेथड्स दे यूज अगेंस्ट द रिप्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ये सब मेरा बना हुआ था. ठीक है, और वही क्वेश्चन आ गया, बस जाके छाप दिया मैंने. ठीक है, सो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि मेरा अरेंजमेंट ऑफ नोट्स वॉज वेरी गुड. और वो अरेंजमेंट के पीछे का एनालिसिस क्या था? पीवाईक्यूज ऑब्वियसली, पीवाईक्यूज एंड सिलेबस. ठीक है, कि जो पहले सिलेबस देखा कि पर्सनालिटीज़ है, ठीक है, तो पर्सनालिटीज़ देख लिया, अच्छा क्या क्या मेजर पर्सनालिटीज़ थी, वहाँ से उठाया उसका एग्जाम्पल, उसका कोट, उसका इंट्रो कंक्लूजन, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड. तो मेरा क्या था सर कि वॉट एवर क्वेश्चन इन जीएस जो आया है, मोस्टली जो भी स्टैटिक से था, तो मेरे नोट्स में रीअरेंज्ड फॉर्म में था. लक्ष्मीकांत वॉज ऑल्सो रीअरेंज्ड इन अ वे कि मैंने जैसे ग्रैनवेल ऑस्टिन, आइवोर जेनिंग्स हर चैप्टर में दिया है. ठीक है, मैंने सारी चीज़ें एक जगह रीअरेंज कर ली थी. स्पेक्ट्रम के बॉक्सेस में जो व्यूज़ थे, कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक्स पे क्या बोला है, आई यूज्ड इट. आरसी दत्त ने क्या बोला है, आई यूज्ड इट टू गिव वेट टू माय आंसर्स. सो बेसिकली इट इज मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है. नहीं, आप सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन उठाइए, एक जगह पे उनको जमा कीजिए और उनको लॉजिकली यूज कीजिए एग्जाम में, है ना. एंड दैट कम्स विद द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. पता है अपने माइंड में चीज़ें बिखरी हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो वंस यू अरेंज इट इन अ पर्टिकुलर फैशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दिस एग्जाम, बेसिकली जैसे कि आपका PYQs एंड सिलेबस के हिसाब से, इफ यू कैन अरेंज इट वेल, आई थिंक देन यू आर गुड टू गो. आई थिंक एक और चीज़ भी मुझे ऐसा लगता है जो मुझे पिछले रिसेंट ईयर्स में पता चल रहा है, बिकॉज हम PYQs के आंसर्स देखते हैं. चलिए प्रीलिम्स के तो समझ में भी आते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपने दे दिया, सब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं. डू यू थिंक वी शुड फॉलो सब्जेक्टिव आंसर्स ऑफ PYQ? सर सब्जेक्टिव आंसर्स PYQ के तो चैट GPT भी दे देगा उठा के, बट इट इज़ क्वाइट ब्लैंड आई थिंक. सो ब्लैंडनेस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड. सी आंसर में पहले क्या एवोल्यूशन होता है, पहले तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिमांड, फिर आप ये समझेंगे कि जो पूछा है वही लिख रहे हो कि नहीं. अब ये आ गया, नाउ यू स्टार्ट कंटेंट एनरिचमेंट. अब ये भी आ गया, तो अब उस कंटेंट एनरिचमेंट को विजिबल कैसे बनाए, देन उसको प्रेजेंटेशन आप लाएंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट लेवल कि वो हिट करना है कि नाउ द एग्जामिनर गोज फ्लैट. तो वो चीज़ें कि आप इंट्रो कंक्लूजन भी आपका प्रिपेयर्ड है पहले से, एंड यू आर हिटिंग मतलब विद ईच लाइन यू आर हिटिंग अ कॉर्ड विद द हार्ट ऑफ द एग्जामिनर. लाइक हर एक सेंटेंस ऐड ऑन टू अनदर राइट impression to that examiner is what is the end of the day goal, right? Right, greatly said. अच्छा सिद्धार्थ, tell me something, जैसे ये एग्जाम का कोई अंत तो दिखता है नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हो जाएगा, कभी कभी लगता है नहीं होगा. तो डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म तो है ही है, वरना तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ फियर आल्सो व्हिच इज सराउंडेड अराउंड द एग्जाम, राइट? कभी वो फियर बैकग्राउंड को लेके है, कभी वो फियर जोग्राफिकल लोकेशन को लेके, मैं दिल्ली में हूँ तो हो जाएगा, घर चला जाऊँगा तो नहीं होगा, ऑनलाइन करूँगा तो नहीं होगा, ऑफलाइन करूँगा तो हो जाएगा, XYZ जगह जाऊँगा तो हो जाएगा, ABC जगह जाऊँगा तो नहीं होगा. तो इसको लेके आपका क्या रहा है अभी 6 साल में, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लोकेशन को देख के कहूँगा तो कोई खास फर्क मुझे नहीं लगता.
कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कहीं पे भी बैठ कर। पर्सनली मैं यहाँ भी रहा हूँ, घर पे भी रहा हूँ, घर पे मज़े ही मज़े क्योंकि वहाँ पे क्या ही है, खाना पीना सब किसी चीज़ को अरेंज नहीं करना है, एग्जैक्टली, और फैमिली सपोर्टिव है, तो घर छोड़ने का तो मुझे नहीं लगता कोई कोई सेंस नहीं कोई है। सेंस नहीं है। इसके अलावा सर फियर इस चीज़ से क्रिएट किया जाता है, देखिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एग्ज़ाम जो है ना बेस्ट लोगों को वो करने के लिए, तो जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी तो सोचेगी कि भाई एग्ज़ाम को री इन्वेंट करो, वरना तो सब लोग आके भेड़ बकरी जैसे निकाल के चले जाएंगे। राइट, तो वो भी अपने आप को री इन्वेंट करता रहता है। तो इससे क्या होता है, इस री इन्वेंशन से ना फियर आता है। ये फियर को नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू शुड एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली कि ये तो होगा ही। एक तो ये पता नहीं क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है एग्ज़ाम को, आईपीएस एंट्री, आईएएस एंट्री, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो उससे भी एक कहीं ना कहीं फियर आता है कि अगर मैं नहीं बन पाया तो मेरी पूछ नहीं होगी, बट दैट्स नॉट ट्रू आई थिंक। तो राइट, यू कैन क्रिएट योर आइडेंटिटी एट एनी अदर प्लेस इक्वली, एनीवेयर, मतलब इक्वली। अदानी अंबानी आर नॉट आईएएस ऑफिसर्स, राइट? एंड आई एम श्योर इंडिया इज गोइंग टू बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे, ट्रू, है कि ट्रू, नहीं? तो बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें हैं सर। फियर को फिर भगवान की पूजा करिए, मैं बहुत करता हूँ, माता पिता से बात करिए, कुछ अच्छे दोस्त तो ज़रूर होने चाहिए सर। तो इन्हीं चीज़ों से सर आदमी टैकल करेगा, और क्या। राइट, राइट, आई थिंक एक जो पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम में आप भले ही अकेले प्रिपेयर कर रहे हो, बट एग्ज़ाम हॉल में आप अकेले नहीं जाते हैं, आपके साथ आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके टीचर सब जाते हैं, तो आपका रिजल्ट सबको इम्पैक्ट करता है। सबको इम्पैक्ट तो अगर करता है, आपको कोई तरीके का डर बन रहा है तो ज़रूरी है कि आप सबसे बात करें। बात करें, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। देख, ये बात करने से एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जैसे इंफॉर्मेशन बोmbardment है, और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आई कीप ऑन मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, wherein I come across many people who are losing their mental stability in a sense in the hope of preparing for the exam. आई थिंक मेंटल स्टेबिलिटी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी डिप्रेस होकर कोई रैंक नहीं निकाला है। आदमी तभी कुछ अच्छा कर सकता है जब वो खुश है अंदर से। राइट, लाइक यू हैव बीन देयर फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, 6 अटेम्प्ट्स, ईयर्स तो आप ही को पता होगा, लेकिन अटेम्प्ट्स तो 6 हैं, और मैं मानता हूं कि अगर आप 6 अटेम्प्ट्स तक लगे रहे हैं तो आप इंटरनली डिसिप्लिन्ड आदमी तभी लगे रहे हैं। हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ दैट मेंटल हेल्थ? sir, personally speaking, this preparation has taken toll on my mental health, but at the same time I would like to say कि this has made me what I am right now. पता है, I have enjoyed this process. मज़ा आता था सर आंसर लिखने में, जो मुझे एड्रेनलिन आता था ना कि भाई इस बंदे से तो मैं अच्छा लिखूंगा, वो सर पागलपन है। और मुझे अभी भी है, मुझे बहुत मज़ा आता है सर आंसर लिखने में, और मुझे PYQ सॉल्व करने में, सब चीज़ें, मतलब ये आपका MCQ सॉल्व करने में मुझे बहुत मज़ा आता है कि यार लाना है बस। आई वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड, वो एक वैलिडेशन, यू नो, वो एक बड़ा अच्छा डोपामीन मुझे उससे आता है कि भाई मेरा आंसर कितना अच्छा है। सो आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू आर enjoying the process then only you can sustain it. अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, initially I didn't used to like history, but now ask me, I enjoy writing history answers because I know the knack कि पूछ क्या रहा है, लिखना can, how I can make my answer stand out. राइट, I know that art now. तो I love my craft basically. ये वाली चीज़ है। बेसिकली ये कि आपने वो स्किल सेट इवॉल्व कर लिया कर अपने लिया, अंदर, हाँ। जो इस एग्जाम की डिमांड है। शायद वही टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसको अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि समझा जाए सही से तो बहुत अच्छे से कम टाइम में भी किया जा सकता है। राइट, एंड एक और चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई गलती कर रहे हैं, जैसे मैं फेल कर रहा था बार बार, तो मैंने कभी ना सर कहीं बाहर में एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढा। आई ऑलवेज थॉट कि यार मेरे अंदर क्या गलती है, True. ठीक है। अब ये हर बार मैंने इम्प्रूवमेंट ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने, मेरा पिछले बार से कम हुआ है, एक स्टेप Never. हमेशा आगे गए हैं। हमेशा बढ़ा है, बढ़ा तो है सर, ये जरूरी पक्का है, है, ये जरूरी हुआ है। है। तो ये मुझे हमेशा से रहता था कि किसी ना किसी इम्प्रूव करना है किसी भी तरीके से। तो ये वाली भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर। सिद्धार्थ, एक और चीज़ बताओ यार, अभी जैसे स्टूडेंट्स पे देखते हैं हम, अभी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, मतलब लिटरली स्पीकिंग स्टूडेंट अभी आईएएस की तैयारी शायद रील से ही कर लेते हैं। आपका क्या मानना है? मतलब एक तो ये है कि सबसे बड़ा डिलेमा है कि भाई आइसोलेशन चले जाएं या सोशल मीडिया पे रहें तो कितना रहें, क्या करें, और ये कितना सब्जेक्टिवली डिफर करता है लोगों के ऊपर। अब सर जैसे कि
हाँ, सोशल मीडिया का ऐसा है, मुझे लगता है सबके लिए अलग-अलग तो है इम्पैक्ट, बट कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट तो कर ही देता है, एब्सोल्युटली। ठीक है? तो मैंने पहले भी कहा है एक आध टॉक्स में कि आप जो हैं इस चीज़ के लिए मत मोटिवेट होके पढ़िए कि भाई गाड़ी घोड़ा और लाल बत्ती, इसके लिए नहीं। मैं नायब तहसीलदार की जॉब करता था, तो सर ऐसा था कि अगर 2 मिनट के लिए भी किसी को सुन लूँ और उसका काम करा दूँ, जैसे हमारे यहाँ आय जाति प्रमाण पत्र बनते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो लेखपाल के पास पड़ा रहता है, लेट अस सपोज, तो उसको फ़ोन करके बोल दूँ भाई तू पोर्टल खाली कर दे अपना तुरंत। वो बंदा 15-15 दिन से भाग रहा है टू एंड फ्रो, उसका तुरंत काम हो गया। ना वो सर ना उसके आँखों में होप दिखेगी एंड एक ट्रस्ट बिल्ड होगा मेरे साथ। उसके लिए मुझे काम करना राइट। है ना? और ये सोशल मीडिया जो है ना, गलत चीज़ों के लिए आपको वो कर रहा है, तो स्टे अवे फ्रॉम इट। आई वॉज नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया है। यूट्यूब भी मैं नहीं देखता था सर, मतलब मैं क्या करूँ, मैं वो नहीं हूँ, वीडियो लेक्चर वाला बंदा नहीं हूँ सर मैं थोड़ा, तो वो मैंने कभी सर किया ही नहीं, मैं किताबों से ही सीखा किताबों है। से पढ़े हैं तो किताबों से सीखे हैं। हाँ हाँ, बस। ज़रूरी है कि किताबों से सीखा जाए, जी बिल्कुल। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। राइट। राइट, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, इंसान तो ठीक-ठाक बन ही जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये है द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी हियर माय ज्योग्राफी ऑप्शनल सर, ही यूज्ड टू से कि every single person should go through the process of UPSC because it makes you fit to be the citizen of India. एकदम सच बात है सर ये। बिल्कुल, एंड आई बिल्कुल सही फील बात है। कि मैं कितना सोशली रिस्पॉन्सिबल, सोशली सेंसिटाइज्ड एक पर्सन हूँ, एंड आई कैन थिंक अबाउट द पीपल एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द इश्यूज अराउंड मी। आई एम नॉट अ लेमैन हाँ, मतलब बेसिकली। समझ में आ रहा है कि इर्द-गिर्द क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूरी है, क्योंकि एक सोसाइटी का हिस्सा रहना है तो हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और क्लेम्स क्या हैं, दोनों साथ ही में चल। राइट राइट, ये जैसे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं सर कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक राइट। है? तो ये वाली चीज को जो है उसके लिए यूपीएससी ट्रेन्स यू वेल हाँ, फॉर दैट। यूपीएससी मेक्स अ मैन आउट ऑफ यू, राइट राइट राइट। isn't it? इट Gender सिविलाइजेस neutral. यू, Yeah, हाँ, civilizes you. civilizes you। Civilizes you because syllabus apart, the things that you do learn in the process is very very important. राइट राइट। राइट, मैं कभी पढ़ रहा था नेहरू जी के किसी लिखे हुए स्पीच पे, जिन्होंने उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला कि व्हेन मैन बिकम्स द मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी, डेमोक्रेसी इज सेड टू बी रियलाइज्ड। तो मैं पहले थोड़ा समय लिया कि भाई डेस्टिनी और डेमोक्रेसी से कैसे है, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आया, अच्छा ठीक है, सो डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, इससे Right. कहीं बड़ी चीज़ है। राइट, तो बिल्कुल वो तो होता ही है कि यू बिकम अ मैन इन दी कोर्स। वही जो सेन ने भी बोला, डेमोक्रेसी एज फ्रीडम, मतलब यस, तो एब्सोल्युटली। वही वाली चीज है सर। राइट राइट राइट, कहीं ना कहीं स्किल सेट जो है वो जैसा एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से डेवलप कराना भी ज़रूरी है। राइट। देखिए, पॉइंट इतना है कि या तो आप 5 साल में हिट एंड ट्रायल में खुद सीखिए, या फिर एक बेटर मेंटोर पकड़िए जो आपको शायद पहले Exactly. दिन से वो चीज़ बताए कि आपको करना क्या है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने हिट एंड ट्रायल से सीखा सर। हम्म 5th अटेम्प्ट में, 4th अटेम्प्ट में समझ आ गया था, प्री नहीं हुआ था, बट ठीक है। मेरे साथ में मेरा 5-6 बच्चों का ग्रुप था, ठीक है। मेंस के रिजल्ट के पहले बना था, 6 के 6 का क्लियर हो गया मेंस, एंड 5 का फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसमें सर 2 बच्चे हैं जिनका 3rd अटेम्प्ट में हो गया, ठीक है। नाउ आई फील लाइक कि यार ये हैंड होल्डिंग मेरे पास क्यों नहीं थी, बस। एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी भी कि हो गया। आई जेन्युइनली वॉज रूटिंग फॉर देम कि येस यू बोथ, यू 3 थे, एक बच्चे का नहीं हुआ, एंड आई एम श्योर हो जाएगा अगली बार, बिकॉज अच्छा उसका था, कम ही मार्क्स से गया रह गया। तो आई एम क्वाइट मतलब हैप्पी कि यार कितनी कमाल की बात है, बिकॉज दे हैड दैट मेंटोर एंड वो हो सी गया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एग्जाम जो है काफ़ी क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव आपको काम करना है, लेकिन एग्जाम का एक पैटर्न है, एक डिमांड है, आपको वो समझना है कि डिमांड क्या है और उसी को सप्लाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर राइट जगह पे राइट चीज सप्लाई करते हैं, सब्सटेंशियली सप्लाई करते हैं, यू विल बी सिलेक्टेड थ्रू। आई थिंक दैट इजी इट इज टू अंडरस्टैंड। तो लोग जब मुझे बोलते हैं कि सर यूपीएससी बहुत टफ है, मैं बोलता हूँ देखो ये सब आर्टिकल्स लिखने के लिए अच्छा है, टफ है मैं मानता हूँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल। जो इसको टफनेस आप देख रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अगर आप अपना रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइज्ड कर लो, जैसा सिलेबस है, जैसा ट्रेंड है, जैसा मटेरियल है,
आप बहुत इजीली इस एग्जाम को 1-2 अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन मेनी सब्जेक्टिव फैक्टर्स. हाँ सर, मतलब एटलीस्ट व्हाट इज इन आवर हैंड टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट. Yes. एंड उसके अलावा आई एम सेइंग कि अगर आप ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड में करते हैं तो आप जो अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम की, एटलीस्ट उसको कम तो करते जाएंगे. Absolutely. यू विल मूव क्लोजर, इंच क्लोजर टू योर गोल. Yes. What you said, that every attempt I was better than my last. राइट. That is what is needed. See, everyone will make mistakes. My point is straightforward. Make new mistakes. Don't repeat the older one. राइट. वो नहीं करना है, बिकॉज दैट बिकम्स ब्लास्फेमस नाउ. हाँ, now that is like digging your own graveyard. राइट. Doing the same thing again and again and again. अभी प्रीलिम्स आ रहे हैं तो बच्चे आके बोलते हैं सर मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं. तो तुम किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो? अगर तुम यूपीएससी प्रिपेयर करो तो तुम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, तुम पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, तुम देखो यूपीएससी क्या पूछ रहा है तुमको, राइट. वैसे प्रिपेयर करो. राइट. तो प्रीलिम्स का जैसे मैं टॉक में बोल भी रहा था कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो स्वाभाविक रूप से अभी टफ किए जाएंगे, क्योंकि कोचिंग्स का ये कंपल्शन है कि जब यूपीएससी टफ करे तो हम भी कड़ा बनाएंगे पेपर. अब सर जैसे मैं यही बोल रहा हूँ कि उसको आप अपने स्किल्स टेस्ट करने के लिए वो ज़्यादा मत करो, आप ये करो कि आप उससे कुछ, क्योंकि अब जो टेस्ट हो गया है यूपीएससी का प्रीलिम्स का, विड्थ कितना है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन डिराइव कर लो थोड़ा, एंड टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, कैसे एलिमिनेशन थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे आता है वो सारी चीज़ें कर लो, बट बहुत स्कोर से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं. राइट. आई थिंक उतना मेच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है दिमाग में कि कौन सी चीज़ें आपको इम्बैलेंस कर रही हैं. बिल्कुल. राइट. सर टेल मी वन थिंग, लाइक मेजरली जब हम सारी चीज़ें लगा लेते हैं, अब जितने स्किल सेट हैं एक लेवल तक हम लगा लिया, जो भी किए, एक टाइम तो ऐसा आता है जब हम शायद सब छोड़ देते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना करना था कर लिया. अब आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, आप लक बोल लीजिए, आप कोइंसिडेंस बोल लीजिए, आप गुड टाइम पीरियड बोल लीजिए, आप फेज बोल लीजिए, आप ब्लेसिंग्स बोल लीजिए, आपको जो बोलना है बोल दीजिए. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस एक्स, व्हाट आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट, लेट्स कॉल इट एक्स, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? कि मतलब छोड़ देना ना भगवान हाँ, मतलब के सब ऊपर. कुछ, हाँ सब कुछ करने के बहुत बाद. बहुत ज़रूरी है ये तो. मतलब ये एक ऐसा फेज़ है जो मुझे अभी इस बार आया. पहले मैं क्या करता था, सारे मार्क्स जोड़ता था, अच्छा इतना इसमें आएगा इतना. अब मैंने कहा छोड़ दे. एक बार जोड़ा मैंने कि 990 सोचा था मैंने, 989 आ गया. ठीक है, तो वो बस ऐसे था, मैंने सोचा कि यार ऐसे 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 इसमें मिनिमम इतना 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 आ जाएगा. बट मैं कह रहा हूँ आपने अगर अपना 100% दे दिया तो अब छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं है. वो गीता में जो बात कही गई है ना, मतलब इतना पहले बोल के चले गए मगर वो एकदम सत्य है. और अभी वो आई रियलाइज दैट कि वो प्रैक्टिकली मेरे अंदर अपने आप आ गया. मैंने नहीं कुछ ट्राई किया, ठीक है, वो अपने आप आ गया, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट. अब आई होप कि वो रहे भी मेरे साथ. वो रह जाएगा. हाँ. ये वो चीजें हैं जो डीएनए में इनग्रेन हो जाती राइट. जैसे साइकिल चलाते हैं तो वो आ जाता है ना, तो वही वाली चीज़ कभी भी साइकिल उठाइए वापस तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. वही वाली चीज़ है. तो ये वही वाली चीज है. ठीक. सिद्धार्थ, जस्ट इन अ वेरी ब्रीफ मे बी वे, जस्ट टेल मी कौन कौन सी चीजें बच्चे ना करें? करना तो सबको आता है, कौन कौन सी मेजर चीजें हैं जो बच्चे ना करें? सर ना करने में मतलब ऐसे तो हैं बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद आ रहा है, मैं वो फटाफट बताता हूँ. जैसे पहले तो मटेरियल कलेक्ट ना करें, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कर लें अपने उन चीज़ों पे कि क्या आपके सोर्सेज हैं. यू डिफाइन योर बाउंड्री. मैथमेटिक्स में भी बोलते हैं इट्स अ बाउंडेड प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट एन अनबाउंडेड. एक ये चीज़ जब हो जाए तो अपने स्किल सेट पे काम करें. बहुत ज़्यादा जो है रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई फील इज़ कि आपको जो प्रैक्टिस है ना उस पे ज़्यादा वो करना चाहिए. नेक्स्ट सर, मुझे नोट मेकिंग, आई एम एन एक्सपर्ट एट नोट मेकिंग नाउ. ठीक है, अभी मैं क्या करता था कि हर चीज़ के नोट्स तो तैयार थे, बट एंड में ना मैं लास्ट मिनट रिविजन नोट्स बनाता था, एंड उसमें हर चीज़ थी, लिटरली A to Z. और मतलब यू नेम इट. जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, पॉलिटी का इस साल क्वेश्चन आया था जिसमें शायद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स लिस्ट करनी थी, ठीक है. I had written 15 and I was still not exhausted. I still had 4 to 5 more rulings with me. है ना. तो वो वाली चीज़ है कि आप नोट्स इस तरीके से अपना बना लीजिए एंड में जो वो है, तो वो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर उससे ना रिविजन बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही आसान हो जाता है. 5-6 बार पढ़ के चला जाऊंगा उस चीज़ को. राइट. एंड ऐसा है कि जब आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो कुछ चीज़ें तो आपके जहन में है जो फालतू पॉइंट्स रहते हैं. अब जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल
एफ्लुएंट्स करके एक हमने बनाया, उसको बक्से में डाला और उसको लिखना शुरू किया उसके बारे में, ठीक है। तो अब उसमें क्या लिखना है वो तो पता ही है ना, उसको थोड़ी अपने शॉर्ट नोट्स में डालोगे, या फिर इंडस्ट्रियल फिलर्स इन्फ्लुएंस अपने थोड़ी, आप आ जाते हैं उसमें दिमाग जो में। एग्जाम्पल डालना है वो आप लिख दो। राइट। जैसे वारथूर लेक हो गया, या फिर कहीं पे भी ऑयल स्पिल हुआ है, इस तरह की चीज़ें वो वहाँ पे आप डालिए, तो उस तरीके से समझ आता है। कि मुझे लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ किताबों से ना पढ़ें, आई शॉर्ट थिंक नोट्स उसकी बना उसकी लें। उसकी जो रीज़न है ना, आई टेल यू वेरी प्रैक्टिकली, उसकी रीज़न ये है कि किसी को पता नहीं कि नोट्स बनाने कैसे। राइट राइट। हमको लगता है कि टू कॉपी डाउन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम वन प्लेस, अब उसमें 10 लाइनें दे रखी हैं, आपने 3 लाइनें लिख दी, आपको लगता है आपने नोट बना ली। नहीं, ये ये नहीं है, नोट्स नहीं है। समराइज करना नहीं होता है। एग्जैक्टली आपको उसको राइट अपने शब्दों में लिखना होता है कि आपने क्या समझा है, इन अ सेंस जिसका एप्लीकेशन शायद आ गया है। हाँ, एंड दैट ऑल्सो विद द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस। यस, एब्सोल्युटली। अब लक्ष्मीकांत है सर, जैसे बता रहा हूँ, उसके मैंने प्री के नोट्स बनाए, तो मैं देखा कि पार्लियामेंट ज्यादा पूछ रहा है, और उसमें जो ज्यादा पूछ रहा है और जो मैं भूल रहा हूँ बस वो बस अब मैं सीबीआई सीवीसी का क्यों बनाने चलूं, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा यार, कोई जरूरत नहीं है उसकी। है ना। बट उस लेवल की मैच्योरिटी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, वही गाइडिंग लाइट है, और उसी को नहीं देखते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 99% बच्चे जो हैं वो कभी नहीं देखते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। उसका मतलब क्या है फिर, आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो यार, मतलब अंधेरे में तीर मार रहे, क्यों कर, मैं खुद नहीं करता था ना। हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये है कि प्रीवियस हम ईयर टाइम के क्वेश्चन को साथ सीखते नेग्लेक्ट हैं, मत करो। हम टाइम के साथ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सिद्धार्थ, आई थिंक मेजरली काफी सारी चीजें हमने बात हाँ कर सर, ली। ये बातें फिर होती ही रहेंगी, बिकॉज आई थिंक सर के साथ मेरा वाइब चेक बहुत अच्छा हो गया, एंड आई हैव मेट सच अ गुड पर्सन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। अरे, तो we'll keep on meeting, we'll keep on we'll meeting, keep on sir. inviting you, but Yes, for sir. now, Yeah. thank you very much for coming. The All the pleasure very is best. all mine, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, Thank you, thank sir. you, thank you, man. Thank you.